आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज यूरोन नेटवर्क और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है, जहां पर कि कितने लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब के सेवन से। अब तक ये जानकारी सीधे सीधे हम वहां से जुड़े हुए अपने साथी मुकेश जी से हासिल कर रहे हैं। जी मुकेश जी, कल के घटनाक्रम पर सारांश में थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए, भूमिका थोड़ी सी बताते हुए आज की स्थिति पर प्रकाश डालें कृपया। योगेश जी, देखिए बता दें आपको, अलीगढ़ में थाना लोधा पड़ता है। लोधा का एक करसुआ गांव पड़ता है, जहां से की शुरुआत हुई थी जहरीली शराब के बाद मौत का आंकड़ा शुरू हुआ। सबसे पहले बात आई कि 3 लोगों की मौत हुई है। आंकड़ा बढ़ते वो 5 पे पहुंचा, 5 से फिर वो 8 पे और फिर 11 पर। लगातार बढ़ते बढ़ते देर रात तक 22 लोगों का पोस्टमार्टम तक नंबर आ गया कि 22 लोगों की देर रात तक जो है डेथ होकर उनकी पोस्टमार्टम हो गया। फिर देर रात के बाद में आंकड़ा फिर से बढ़ा और आज सुबह तक जो आंकड़ा बढ़ते बढ़ते अब 39 तक पहुंच चुका है। 39 में से करीब 26 से अधिक की जो है पोस्टमार्टम हो चुका है। बाकी अन्य जो शव हैं वो अभी कतार में लगे हुए हैं, उनका पोस्टमार्टम के लिए तैयारी चल रही है। वहीं अगर बात करें यहाँ जिले के हालात की, तो जिले में थाना लोधा, थाना टप्पल, थाना गवाना और आपका थाना जवा और कई और थाने हैं, खैर थाना क्षेत्र है, जिनके गांव जो प्रभावित हैं उन गांव में मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। और मौत के आंकड़े जो है ना सिर्फ नॉर्मल ही नहीं बढ़ रहे, उनके साथ में जो कह सकते हैं जो तकलीफें हैं, जिनकी हालत बिगड़ रही है, उनकी भी गिनती लगातार बढ़ रही है। उनकी गिनती बढ़ते बढ़ते वो जो है हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। यहाँ के जेएन मेडिकल कॉलेज है, मलखान सिंह अस्पताल है और कई प्राइवेट अस्पताल हैं जिनके अंदर उनका उपचार जारी है। ये मैंने 39 का जो आंकड़ा बताया, जो डेथ हुई है, ये वो शव हैं जो पोस्टमार्टम तक पहुंच चुके हैं। और पता यह भी जा रहा है कि जेएन मेडिकल कॉलेज में जो उपचार चल रहा है वहाँ भी कुछ डेथ हुई हैं जो वहाँ की मॉर्चरी में रखी हुई हैं, जिनका की पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अभी उनसे पुष्टि नहीं कर सकते कि वहाँ से डेथ कितनी हुई है, लेकिन वहाँ से बताई जा रही है कि मौत का जो आंकड़ा वहाँ से ही बढ़ के आ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि अब हर गाँव में लोगों के अंदर दहशत का माहौल है। पता नहीं कब कहाँ से शुरुआत हो जाए। अगर एक शुरुआत होती है फिर रुकने का नाम नहीं लेती। आधा दर्जन की नहीं पता, दर्जन भर की नहीं पता, एक गांव से ऐसे मौत सामने आ रही हैं। जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि जो गंभीर बीमार हैं उनको जो है तत्काल उनको उपचार दिया जाए और जहाँ भी मौत सामने आ रही है वहाँ उपचार के लिए टीम भेजी जाए और जाँच कराई जाए। सैंपलिंग की जा रही है कि कारण क्या था। हालांकि जो ठेके बताए गए अब तक उनको जो है सील किया जा चुका है, जहाँ जहाँ से उन्होंने शराब ली थी। शराब कोई इंग्लिश नहीं है, कोई बाहर की नहीं है। ये जो शराब है देसी शराब है, यानी कि जो सरकार की ओर से जो ठेका जो खोले जाते हैं, जिनको कह सकते हैं अनुबंध होते हैं सरकार के, वो ठेके हैं जहाँ से कि शराब ली गई है। शराब के जो कह सकते हैं कि जो कारोबारी हैं, जो उनको हम कह सकते हैं कि जो शराब के माफिया हैं, उनके जरिए ये पूरा काम किया जा रहा था कि जो उनके कुछ मतलब थोड़े से मुनाफे के लिए उन्होंने इतनी बड़ी वारदात को मतलब कह सकते हैं उनके जरिए वो पूरे षड्यंत्र रचा गया। पूरा तरह से षड्यंत्र ही कहेंगे इसको, क्योंकि जो लगातार 39 मौत अब जो सामने आई है, ये कहीं ना कहीं वो क्षति है, इसको पूर्ति कभी कोई नहीं कर सकता। लेकिन थोड़ी सी बचत के लिए, थोड़े से पैसों के लिए लोगों ने इतना बड़ा खिलवाड़ किया है कि आज जो कई परिवार जो है तबाह हो चुके हैं। उनके कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनके अंदर 4 बच्चे हैं, उनकी पत्नी है और एक व्यक्ति था करने वाला, वो आज इस दुनिया में नहीं रहा। और यह जो आंकड़ा है मौत का सिर्फ अलीगढ़ तक सीमित नहीं रहा है। वो यूं करके है कि अलीगढ़ की जो थाना लोधा क्षेत्र है, करसुआ गांव है, करसुआ गांव पर एक गैस प्लांट पड़ता है। वहाँ पर जो ड्राइवर हैं, वहाँ जो ट्रक ड्राइवर हैं, वो पीते थे इस शराब को, जिनकी की डेथ सामने आई है। अभी वहाँ भी जांच की बात सामने आ रही है, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर कितने लोग काम करते हैं और जो ट्रक वाले जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, वो लोग बाहर से हैं, अन्य जिलों से ताल्लुक रखते हैं। मथुरा है या आसपास के जो कासगंज है या हाथरस है, बिहार वाली साइड से भी कुछ लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ की जो डेथ है वहाँ तक प्रभावित कर रही है। जी, ये वास्तव में बहुत ही बड़ी घटना है। ये एकदम से 39 मौतें अब तक काउंट हो चुकी हैं, शव पहुंच चुके हैं 39 पोस्टमार्टम के लिए, और अभी मौत का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है।
कुछ और मुकेश जी, इस मध्य अभी आपने सांस ले ली है, आप बोल रहे थे जब तक तब तक मैं चुप रहकर सुन रहा था। वास्तव में एक एक बात आपकी जानकारी वाली है। और कुछ बताएं इस प्रकरण के संबंध में, क्या कुछ और तथ्य आपके सामने है, क्या कुछ और परिदृश्य आपके सामने है? हम यहाँ पिछले 2 दिन से, यानी कि कह सकते हैं हम कल सुबह से पूरा कवरेज कर रहे हैं, तो एक एक चीज़ देखी है। गांव के हालात देखे हैं, जिनके यहाँ मृत हो चुके हैं उनके परिवार की स्थिति देखी है। चूल्हे सूने पड़े हुए हैं, सिर्फ अगर आवाज़ आ रही है तो चीख पुकार की, आवाज़ आ रही है तो रोने की, बच्चे बिलख रहे हैं, पत्नी रो रही है। इस तरह की हमें आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं, दृश्य देखने को मिल रहे हैं। और पूरा का पूरा गाँव सन्नाटे में पलटा हुआ है। अगर सन्नाटा है तो बस इस बात का, मौत का। अगर चीख पुकार आ रही है तो किसी को रोने की। इस तरह की तस्वीर हमारे सामने आ रही है। शव की तो कतार ये है कि आज सब इस तरह से बैठे हुए हैं कि अपने पोस्टमार्टम कराने के लिए इंतजार कर रहे हैं। पोस्टमार्टम की हालत ये है। और अगर बात करें कार्रवाई की, तो शासन से जो आदेश हुए कि एनएसए तक की भी कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे कार्रवाई की है और शासन स्तर से भी कार्रवाई हो चुकी है। आबकारी विभाग के जो डीओ हैं धीरज शर्मा, उनको हटा दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया। उनके अलावा 5 में उनके समेत 5 लोगों के, यानी आबकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। वहीं अगर गिरफ्तारी की बात की जाए तो इसमें 4 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें कि अनिल चौधरी इसमें मुख्य आरोपी है, जो कि इनका सबका कह सकते हैं कि मुखिया था, वो गिरफ्तार हो चुका है। उसके साथ 3 अन्य गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं 2 अन्य और हैं जो अनिल चौधरी के पार्टनर थे, जो अभी फरार हैं। उनको 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित है। उनकी तलाश के लिए पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर पुलिस और प्रशासन उनको क्यों नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि वो हम माफिया तो हम कह सकते हैं, तो बदमाश तो है नहीं जिससे उन पर डर लग रहा है। लेकिन एक बात और है कि जो अनिल चौधरी है वो आरएलडी का नेता है, और एक ऋषि, ये जो है भाजपा का नेता है, जो कि बड़े पैमाने पर ये कार्य कर रहे थे। उनके तुच्छ से, थोड़े से लालच की वजह से 39 मौत अब तक जो सामने आ चुकी हैं। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी अपने उपचार के लिए जो है हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हुए हैं, अपना इंतजार कर रहे हैं कि कैसे कि वो ठीक हो जाएं। और हमारी इस दौरान जो परिवारजनों से बात हुई है, परिवारजनों का यही कहना है कि जब शराब उन्होंने पी और शराब का जब इन्फेक्शन सामने आया, यानी कि जो चीज़ें उनकी परेशानियां सामने आई, लोगों के जो है हाथ पैर जो कांपने लगे थे और शरीर जो है नीले पड़ने लगे थे, आई साइड जो है जाने लगी थी, कह सकते हैं ब्लाइंड की ओर जा रहे थे, और वॉमिटिंग हो रही थी, घबराहट हो रही थी। कुछ इस तरह के सिम्टम्स आए थे जो कि शुरुआती लक्षण थे। शुरुआती लक्षण के बाद जब उनको परेशानी ज़्यादा बढ़ी, हॉस्पिटलाइज हुए। हॉस्पिटलाइज होने का कुछ घंटों के बाद उनकी डेथ हो गई। यही सारे सिम्टम्स हर किसी के अंदर नजर आ रहे हैं। अब हालात यह हो गए हैं कि गांव के अंदर किसी को अगर जरा सी भी घबराहट या ऐसा कुछ होता है तो उसके परिवार में खलबली मच जाती है और फिर उसको जो हॉस्पिटलाइज किया जाता है, और हॉस्पिटलाइज लगातार जारी है। और ये 39 का जो आंकड़ा है मौत का, ये वो आंकड़ा है तो यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आ चुके हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना पोस्टमार्टम नहीं कराया, यानी कि किसी की यहाँ डेथ हो गई उसने अपना क्रिमिनल करा दिया, किसी की यहाँ डेथ हो गई तो उन्होंने अपना जो दाह संस्कार कराने के बाद दाह संस्कार किया और अपने अपने धर्म के हिसाब से, जैसे किसी ने दफनाना है तो दफना दिया। ऐसे लोग हैं। मतलब ये मौत का एक बड़ा मंजर है इस समय अलीगढ़ में, मौत का बड़ा मंजर। और कोरोना को भी जिसने दिया है पीछे कर, इस मौत के मंजर ने, एक साथ इतनी मौतें। मुकेश जी, अभी तक कोविड से बाहर नहीं आ पाए थे कि ये मंजर जो सामने आया, इस मंजर के बाद में जो हालात हैं, हालात से हर कोई अब घबरा रहा है, क्योंकि एक गांव से जो शुरुआत हुई थी आज वो एक पूरी बेल्ट को ले चुकी है और सारी की सारी बेल्ट देहात की है। ये मदिरा ये ऊपर थोड़ा सा और प्रकाश डालें, ये मदिरा एक ही है, कौन सी है, किस किसने कहां से, थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या किया है इसमें और कैसे मतलब ये सब कुछ हो गया है। आपने ये तो बता दिया कि थोड़े से मुनाफे के लिए जो ये शराब माफिया हैं जो सरकार से ठेके हासिल करते हैं, फिर
वे ऐसा क्या करते हैं मुनाफे के लिए जो जानलेवा बन गया है? और आपने साजिश शब्द का भी इस्तेमाल किया इसमें, क्या शासन के प्रति भी किसी की साजिश हो सकती है कि कोरोना से लोग पहले से ही उकताए हुए हैं और आगे चुनाव आने वाले हैं, तो साजिश किस दृष्टि से आपने कहा इसको? थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करें, और जो माफिया हैं उनके कृत्य को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। साजिश इस वजह से कहा गया क्योंकि अभी पंचायत चुनाव निकल के गई। जिला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो होता है, सभी को पता है कि ये गांव के चुनाव होते हैं और गांव स्तर तक ही होता है। भारी तादाद में शराब का यहाँ पे स्टॉक किया गया था। जब चुनाव हुए तो भारी तादाद में स्टॉक हुआ। वो शराब जो है जो बहुत सारे ठेकों के अंदर भी थी, बहुत सारी अंदर जो है घरों के अंदर थी। हालांकि ये शराब जो बताई गई है ठेकों से खरीदी हुई बताई गई है, लेकिन जो ठेकेदार हैं जिनके अंदर एक काम चल रहा है, जिनका माल ये रखा रहता है, वो खुद एक राजनेता है और इस बार चुनाव लड़े हैं। चुनाव लड़ा है उन्होंने, और ये जो नाम है अनिल चौधरी, ये सबसे बड़ा नाम है इसमें, जो कि आरएलडी का नेता है जी। पूर्व विधायक भी हैं ये राजनेता हैं। मैं अभी इतना ही कह सकता हूँ इनके लिए, पूर्व विधायक नहीं है, लेकिन ये इस समय मौजूदा जो है सदस्य जीत के हटे हैं जी। जिला पंचायत सदस्य हैं ये, जिला पंचायत सदस्य जीते हैं। और इतने बड़े पद को जीतने के बाद, यानी कि जिसका वोट लेकर वो जीतकर जनप्रतिनिधि बने, और जनप्रतिनिधि बनने के बाद में हालात ये नजर आए कि बनने के तुरंत बाद उन्होंने इतनी जानों को निगल लिया। उनके जो कारनामे हैं, उनके कारनामों ने इतनी जानों को जो है अपने शिकार बना लिया। और जो अभी हालात हैं, बहुत ही ज़्यादा भयावह स्थिति है। प्रशासन भी अब मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट नज़र आ रहा है कि आखिर क्या करें, क्योंकि एक गांव से इन्फॉर्मेशन आती है, वहाँ की टीम लगती है, तब तक वो दूसरे गांव से इन्फॉर्मेशन आ जाती है। एम्बुलेंस की हालात ये हो गए हैं कि गांव एम्बुलेंस का सायरन जो है सभी को सुनाई दे रहा है। गांव वालों का यह कहना है कि अब पता नहीं लगता, जैसे एम्बुलेंस का सायरन लगता है कि पता नहीं अब कौन गया। इस तरह के वर्ड्स जो है लोगों के सामने आ रहे हैं। जी, तो मुकेश जी 39 मौतें हो चुकी हैं, और अभी तक ये मतलब शराब जो थी, ये क्या मतलब ये शराब के ठेकों से खरीदी गई, और क्या ये अवैध शराब रखी हुई थी ठेकों पर, या शराब जो ठेकों पर रहती है उसमें मिलावट की गई जिसके कारण ये जहरीली हो गई? क्या सामने आया है? नहीं खत्री जी, मैं बता दूं, जब मैंने अभी कहा था कि षड्यंत्र और साजिश, वो शब्द इस वजह से था क्योंकि यह जो लोग हैं ये शराब माफिया हैं। यानी कि ये खुद ठेका नहीं खोलते, न खुद अपने नाम से ठेका लेते। यह वो लोग हैं जो पैसा लगाते हैं और तमाशा देखते हैं। यह वो लोग हैं जो अवैध तरीके से शराब तैयार कराते हैं। तैयार कराने के बाद जो ठेके पे शराब बिकती है, उनमें मिलावटखोरी होने के बाद वह शराब वहाँ ठेकों तक पहुँचती है, और वही शराब है जो आज सबको जो है परेशानी का कारण बन गई है। क्योंकि यह जो शराब है एक बेल्ट में नजर आ रही है, यानी कि जो व्यापारी हैं वो एक ही साइड के बने हुए हैं। अभी तक जिन लोगों पर कानूनी कार्रवाई हुई है, या जिन लोगों के नाम जो है अभी लिस्ट में लाए गए हैं, वो इसी क्षेत्र के सब लोग हैं, और उनके पूरे के लिंक नजर आए हैं। उनके कारोबार इसी तरीके के हैं, और कई जगह से शराब जो है अवैध रूप से बरामद भी हो चुकी है। हालांकि ये आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी भी थी जहां जो शराब ठेके से मिली, वहां जब बार कोड जो होता है बोतल पर या क्वार्टर पर, या मतलब जो होता है पैकेट पे, बारकोड जब उन्होंने स्कैन करने की कोशिश की, बारकोड स्कैन नहीं हुआ। बारकोड स्कैन ना होना भी एक संशय की बात है, क्योंकि जैसा कि सभी को पता है कि दिल्ली मार्केट है। दिल्ली मार्केट में तमाम तरह की हर चीज़ मिल जाती है, तो वहाँ बारकोड की भी जो है बारकोड के स्टिकर मिलते हैं। बारकोड दिखता तो है, लेकिन अगर आप जब उसको स्कैन करेंगे तो बारकोड स्कैन नहीं हुआ, क्योंकि वो सिर्फ एक पिक्चर है जी। उस पिक्चर को स्कैन करेंगे तो वो स्कैन नहीं हुआ। यानी कि इस तरह के बारकोड कुछ बोतल और शराब की जो क्वार्टर या बोतल थे उन पे चिपके हुए मिले हैं। तो ये साबित करता है कि जो ठेके के अंदर जो शराब मौजूद थी वो कहीं ना कहीं वो प्लांट की गई थी, यानी कि उसको
बड़े मुनाफे के लिए उसको वहाँ रखा गया था कि जिससे कि जो लोग खरीद रहे हैं वो एक नंबर का पैसा दे के एक नंबर में खरीदेंगे, लेकिन उनके पास जो शराब जा रही है वो मतलब कह सकते हैं वो मतलब जो क्वालिटी कह सकते हैं शराब में आने की मैं नहीं जब बार कोड वो स्कैन नहीं हो रहा है इट मीन्स कि ये शराब नकली है, ये प्रोडक्ट नकली है। बिल्कुल, उसको प्लांट किया गया है और सरकारी ठेके से चलाया जा रहा है। इस तरह के मामले इसमें सामने आ रहे हैं। और ये जो इन्होंने मिश्रण तैयार किया जिसको इन्होंने पेश किया वो जहरीला बन गया या कि इन्होंने जहरीला बनाया जानबूझकर, ये अब जांच में प्रश्न रहेगा, मैं समझता हूँ। बिल्कुल, अब सारी की सारी जांच का विषय है। हालांकि अभी शासन से लेकर जिला प्रशासन तक अब फिलहाल में अलीगढ़ में कोविड को भूल गए हैं और अभी शराब नजर आ रही है। शराब के कारण सामने आ रही है। और अभी तक कितनी मौतों की पुष्टि कर चुका है जिला प्रशासन? आधिकारिक रूप से कितनी मौतें स्वीकार की जा रही हैं? हालांकि आपने सब कुछ बता दिया है कि बहुत सारे शवों के अंतिम संस्कार कर दिए गए हैं, लोगों ने पंचनामे नहीं भरवाए हैं, पोस्टमार्टम नहीं करवाए हैं, लेकिन 39 शव फिर भी आए हैं पोस्टमार्टम के लिए। तो जो आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई है वो कितनी मौतों की और कितने लोगों के अभी उपचाराधीन होने की जानकारी कोई आधिकारिक दी गई है प्रशासन की ओर से? देखिए, आधिकारिक रूप की बात की जाए तो आज करीब 2 घंटे पहले हमारी सीएमओ से बात हुई थी। सीएमओ ने अपने वर्जन में बताया था कि कल देर रात तक जो पोस्टमार्टम हुए थे 22 लोगों के पोस्टमार्टम हो चुके थे, यानी कि 22 पोस्टमार्टम का मतलब 22 डेथ उनके रजिस्टर में नोट हो चुकी थी। उसके अलावा जो डेड बॉडी रात में कुछ जो बाद में आई थी उनको स्टोर कर दिया गया, फिर कुछ डेड बॉडी सुबह आती हैं। तो इस तरह से स्कोर बढ़ के ये 39 पे पहुंच चुका है। अभी सुबह से जो लगातार जो डेड बॉडीज आ रही हैं उनको जो है लाया जा रहा है। हालांकि हम सीधे से अभी ये तो कह नहीं सकते कि वो जहरीली शराब से ही है, लेकिन परिजनों का ये कहना है उनके साथ जो आ रहे हैं कि किसी ने कल शराब पी थी या किसी ने परसों पी थी, वो उसके बाद से बीमार था और बीमार होने के बाद से उसकी तकलीफ जो है ये तकलीफ मतलब इस तरह की तकलीफ में आया है। तो यानी कि हम ये भी नहीं कह सकते कि वो शराब से हुई है, जहरीली शराब से पीने से हुई है, लेकिन इसको भी झुठला नहीं सकते कि उसने शराब का सेवन किया, इसको हम झुठला नहीं सकते। अब हालांकि शासन और प्रशासन पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही इम्पोर्टेंसी देता है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उससे ही साफ हो सकेगा कि आखिर के डेथ का जो कारण है वो कारण है क्या, जैसी शराब ही है या कुछ और। कितने थाना क्षेत्र और कितने गांव टोटल संख्या में प्रभावित होंगे? कितनी तहसीलें, विकास खंड आदि कुछ आकलन किया गया है? अब अगर इसमें बात करें तहसील क्षेत्र से लेकर चलते हैं, तो तहसील की बात करें तो कोल तहसील, गवाना तहसील, खैर तहसील, ये 3 तहसील क्षेत्र हैं जो प्रभावित हुई हैं। अगर इनकी बात करें थाना क्षेत्र की तो थाने में गवाना तहसील का जो आता है आपका लोधा है, खुद गवाना है, पिसावा है और ये कई सारे क्षेत्र हैं। और खैर की बात करें तो खैर से अपना अंडला है और आपके टप्पल क्षेत्र हैं, ये कई सारे थाना क्षेत्र हैं जो कि उसमें प्रभावित हो रहे हैं। और बात करें कोल से तो कोल की बात करें तो उसमें जवा थाना क्षेत्र है जो प्रभावित हुआ है। हालांकि जवा थाना क्षेत्र में एक साथ 4 लोगों के रिजल्ट सामने आए थे जिनमें 3 की डेथ हो गई थी, एक का अभी उपचार जारी है, उसकी पुष्टि नहीं हुई है उसकी क्या कंडीशन चल रही है। लेकिन जो अभी तक थाने सामने आए हैं वो मैंने आपको तहसील और थाने के हिसाब से बताया है। इन थाना क्षेत्रों के कम से कम कहीं आधा दर्जन तो कहीं 1-1 दर्जन गांव ऐसे हैं जो प्रभावित है। लगभग मतलब आप कह सकते हैं कि एक थाना क्षेत्र में कुछ ही गांव होते हैं जो कि बड़े गांव होते हैं और कुछ छोटे गांव होते हैं। तो बड़े गांव जो ऐसे हैं जो प्रभावित ज्यादा हैं। जी, दर्जनों गांवों के लोग प्रभावित हैं, इससे हम ये कह सकते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका, बहुत 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 जानकारी दी हमारे साथी मुकेश जी ने अलीगढ़ से। अलीगढ़ में मौत का तांडव नृत्य चल रहा है, अलीगढ़ में भयावह मंजर चल रहा है। अलीगढ़ में 39 शव पोस्टमार्टम के लिए पहुंच चुके हैं, तमाम शवों के अंतिम संस्कार हो गए हैं। जानकारियों के अनुसार जिनके पोस्टमार्टम नहीं कराए हैं, परिजनों ने पंचनामे नहीं भरवाए हैं और शासन प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं।
और कोई राहत राशि की कोई घोषणा अगर मुकेश जी, और इसमें बस आखिरी प्रश्न ये आ रहा है कि सरकार की ओर से प्रशासन द्वारा कोई जानकारी दी गई हो? अभी ऐसा कुछ मामला सामने नहीं आया है, क्योंकि पहले तो ये पुष्टि हो जाए कि जो डेथ हुई है वो शराब पीने की वजह से हुई है या शराब के मिलावटी होने की वजह से, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं दिया जा सकता। जब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक जो है ना कोई भी राहत जैसी कोई चीज ऐसी नहीं दी जाएगी। हालांकि अभी कार्रवाई पर ही प्रशासन ज्यादा गौर कर रहा है, लेकिन जो लगातार ग्राम प्रधान है या परिवार के लोग हैं वो इस बात को जरूर कह रहे हैं जिनके घर में अब एक ही व्यक्ति था वो चला गया, अब उसका लालन पालन कैसे होगा उसके लिए शासन प्रशासन। और मुख्यमंत्री पूरे मैं गांव करसुआ का निवासी हूं और मेरे भाई की डेथ हुई है। हम ट्विंस हैं। जो मेरा भाई 28 साल का है उसकी दारू पी के, ये शराब पी के, जहरीली शराब पी के उसकी डेथ हो गई है कल 8 बजे। और कल से हम यहाँ कंटिन्यू पड़े हुए हैं। प्रशासन बिल्कुल भी मतलब इतनी लापरवाही है। जब वोट आते हैं तो हर बंदा आता है, यहाँ पर एक बंदा जागा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 अभी डेथ बॉडी पड़ी हुई है। कल 25 मेरे सामने रात में जिनका पोस्टमार्टम हो चुका था, 11 यहाँ हैं और बाकी और भी हैं। टोटल हमारा जो हिसाब किताब आपने देखा हुआ है करीब 40 से 50 डेड बॉडी हो चुकी हैं ऑलरेडी। अब प्रशासन क्या दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा है हमें नहीं पता है, क्यों वो कम दिखा रहा है, बट 40 से 50 डेथ हो चुकी है सर। और अब जो कि एक तरह का मर्डर है सर। ये मैं सर करसुआ से हूँ, थाना लोधा पड़ता है। मेरा भाई है अजय कुमार नाम है जिसकी डेथ हुई है। प्रशासन कोई ना तो मदद कर रहा है, कोई ना कोई हमारे देखने को भी नहीं आ रहा। कल को मैंने SDM और DM के पास भी कॉल किया हुआ है अपने नंबर से। आपके व्यक्ति की डेथ कितने बजे हुई थी? सर मेरे जो भाई है उनकी डेथ हुई 8:26 करीब, 8:30 बजे करीब। और कल से मैं इधर ही हूँ यहाँ पर अभी भी देख सकते हो कोई डॉक्टर नहीं आया हुआ अभी तक, ताला लगा हुआ है। और मेरे पूरे गाँव में 11 से 12 डेथ हो गई हैं और 5 से 7 जो है एडमिट है अभी सर। पर प्रशासन की तरफ से बिल्कुल लापरवाही हो रही है सर। कोई भी मदद नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है सर।